हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्चुअल बीएसटी सॉल्यूशन या बिजनेस स्टडी सॉल्यूशन। आज है हमारी वीडियो नंबर 33 और आज आप हमारे साथ स्टार्ट करने वाले हो चैप्टर डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में बच्चों क्या है, डायरेक्शन वर्ड इंक्लूडेड है। डायरेक्शन क्या होता है? एक्शन करना है तो डायरेक्शन जरूरी है ना। दैट मीन्स अगर हम इसे नॉर्मली लें कि जिसको कि आप जान रहे हो, अगर आप मूवीज की बात करते हो तो वहां पे डायरेक्टर होते हैं, एक्टर होते हैं, एक्ट्रेस होती हैं, है ना। तो वहां पे डायरेक्टर क्या करता है? उनको डायरेक्ट करता है, देन व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, और अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्टर वो लोग क्या करते हैं, अपनी एबिलिटी के अनुसार काम को करते हैं। तो अगर प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होगा, डायरेक्टर अगर अच्छे से मूवी को डायरेक्ट नहीं करेगा तो क्या आपकी मूवी अच्छी होगी? जो आप देख करके मूवी से रेटिंग्स देते हो, क्या वो अच्छा होगा? नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डायरेक्टिंग या डायरेक्शन इज द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन। तो यहाँ पर जब हम लोग बिजनेस की बात करते हैं तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, हमने बहुत सारे फंक्शन पढ़े हैं और इसी फंक्शंस को अच्छे से इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हमें प्रॉपर डायरेक्टिंग की जरूरत पड़ती है। सो यहाँ पर हमने लिखा है द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन। डायरेक्टिंग क्या होता है? हार्ट होता है। ऐसे बनाते हो ना, हाँ वही हार्ट। तो अब याद रहेगा ना एक लाइन में कि डायरेक्टिंग क्या होता है? इट्स द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट function at and implies issuing orders and instructions। क्या करता है? orders और instruction को implement करवाता है। अब बुकिश डेफिनेशन देखते हैं। Directing refers to the process of instructing, guiding, motivation and leading people in the organization for the purpose of achieving organizational गोल्स। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए पीपल्स को क्या किया जाता है? गाइड, मोटिवेट, लीड किया जाता है। उन्हें इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि उन्हें काम को कैसे करना है। ठीक है, जब ये डायरेक्टिंग प्रॉपर होती है ना बच्चों, तो क्या होता है? हमारा मैनेजमेंट प्रॉपर होता है और ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करता है। फीचर्स क्या हो गए, क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, खासियत क्या क्या होती है? तो इनिशिएट एक्शन। इनिशिएट एक्शन में क्या होता है कि द एक्चुअल वर्क स्टार्ट्स ओनली व्हेन द डायरेक्टिंग फंक्शंस इम्प्लाइज, या फिर एक्टिव। यहाँ पर हम लोग क्या एक्शन, फंक्शन इज इन एक्शन भी हम लोग बोल सकते हैं। लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहने का मतलब है कि डायरेक्टिंग आपका तभी काम करेगा जब आपको क्या होता है, एक्चुअल वर्क आपका स्टार्ट होता है, और वो तभी स्टार्ट होगा जब आपका डायरेक्टिंग फंक्शन काम में आएगा। जब सही तरीके से डायरेक्टिंग फंक्शन स्टार्ट होता है, काम करता है, वो एक्टिव हो जाता है, तभी आपका एक्चुअल वर्क रन करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने डीलिंग को स्टार्ट कर सकते हो, एंड टू बी परफॉर्म्ड कॉन्टिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब तक आपका ऑर्गेनाइजेशन चलेगा तब तक डायरेक्शन की जरूरत होती है। अगर मैं आपकी बात करूं तो मैं अगर आपको एक बार डायरेक्ट कर दूं कि आपको है जो है बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ रूल्स मैं बता दूं स्टार्टिंग में ही कि आपको ये फॉलो करने हैं, साथ ही साथ इस वे में पढ़ाई करनी है, रूटीन आपको बता दूं, क्या आप पूरे साल भर आराम से एकदम गुड स्टूडेंट की तरह इम्प्लीमेंट करोगे? क्या नहीं मैम, आपको बताना पड़ेगा ना, बार बार हमें याद दिलाना पड़ेगा कि हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो हाँ बच्चों, वैसे ही क्या करना होता है ना, एग्जाम में के ऑर्गेनाइजेशन को भी, बिजनेस को भी बार बार सुपीरियर्स को क्या करना होता है, अपने सबऑर्डिनेट्स को बताना पड़ता है कि आपको काम को कैसे करना है और क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हर एक लेवल पर, मैनेजमेंट के हर एक लेवल पर क्या है, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इधर वो टॉप हो, मिडिल हो, या फिर लोअर लेवल या सुपरविजरी लेवल हो। परफॉर्म्ड वेरेवर द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप एग्जिस्ट। वो जहां पर भी हमें सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशन देखने को मिलता है, वहां पर हमारा डायरेक्टिंग क्या होगा, इम्प्लाई होगा। ठीक है, हम लोग वहां पर उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, अप्लाई करेंगे। जहां भी हमारे सुपीरियर है, सबऑर्डिनेट हैं, दैट मीन्स सुपीरियर क्या करेगा, अपने सबऑर्डिनेट को
डायरेक्ट करेगा, उन्हें बताएगा कि आपको काम क्या करना है, कैसे करना है, उन्हें ट्रेंड करेगा, क्योंकि जो भी लोग होंगे उन्हें हर किसी को तो पता नहीं होगा ना कि अगर मान लो स्टाफिंग में हमने स्टाफ रिक्रूट किए तो उनको तो पता नहीं है ना क्या काम करना है। हमने उन्हें ट्रेनिंग दी, काम बताया, इंडक्शन कोर्स करवाए जिससे कि वो आपस में लोगों से मिले, रूल्स जाने, है ना, ये सारा काम हमने किया था। तो अब प्रॉपर डायरेक्शन भी तो देना पड़ेगा काम के लिए। नेक्स्ट, फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जाहिर सी बात है कि जब डायरेक्शन देना रहेगा तो टॉप मिडिल को देगा, मिडिल लोअर को देगा। अब लोअर लेवल जाकर के डायरेक्शन टॉप को तो नहीं देगा ना कि आपको बिजनेस कैसे चलाना है, ऐसा थोड़ी होगा। उल्टी गंगा कभी बहती है क्या? नहीं बहती है ना। तो टॉप, मिडिल एंड लोअर, ये हमारा मैनेजमेंट डायरेक्टिंग जो होता है वो काम करता है। दैट मीन्स फर्स्ट इनिशिएटेड एट द top level management and then it flows down along the management hierarchy to the lowest level. सबसे पहले वो टॉप से स्टार्ट करेगा और फिर लोअर तक जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा होता है, बहुत सारे बुक में बच्चों ये 4 ही फीचर्स दिए होंगे, आप 2 और एक्स्ट्रा पढ़ लो। बहुत सारे बुक में 6 भी दिए हुए हैं, ठीक है। ह्यूमन एलिमेंट, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप उसे अपने समझ करके क्या करोगे, लिखोगे, मैं समझा दे रही हूँ। ह्यूमन एलिमेंट, मोटिवेट एम्प्लॉयज। देखो यहाँ पर क्या करता है ना, वो ये जो मैंने वर्ड लिखा है ना, ये पूरे वर्ड से आप क्या कर सकते हो, डीलिंग दे सकते हो। कैसे? तो बिहेवियर को अच्छे से समझ करके, जैसा जिस एम्प्लॉय का बिहेवियर होता है उसे वो समझ करके क्या करता है, उसे मोटिवेट करता है कि आप काम को कैसे करोगे, कितने अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। दैट मीन्स इसमें मोटिव क्या होता है, परफॉर्मेंस, क्योंकि ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है तो परफॉर्मेंस सही होना चाहिए ना, परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। और जब भी हम लोग यहाँ परफॉर्मेंस की बात करते हैं, दैट मीन्स वर्क डन एफिशिएंटली, वर्क जो होगा वो हमारा एफिशिएंटली डन होना चाहिए, दैट मीन्स ऑन मिनिमम कॉस्ट। तो यहाँ पर मोटिव क्या होता है, एफिशिएंसी। अब बच्चों यहाँ पर जो मैंने डीलिंग लिखी है, इसके अलावा आप अपनी लैंग्वेज में 1-2 लाइन और ऐड कर सकते हो। साथ ही साथ अगर 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन है तो आपको उससे ज़्यादा 2-2.5 लाइन से ज़्यादा डीलिंग देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको मान लो कि इसमें कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप हमसे पूछोगे। साथ ही साथ अगर जो बच्चे डायरेक्टिंग का पर्टिकुलर वीडियो देखना स्टार्ट किए हो वो जा करके सब्सक्राइब कर लो बच्चों चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि पीछे भी हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हैं और आगे भी बहुत सारी बेनिफिटेड वीडियोस आपके पास आने वाली हैं। समय समय पर हर वीक में हमारे लाइव क्लासेस जो होते हैं वो चलते हैं, जिसमें मैं आपके साथ लाइव होती हूँ और आप लाइव हमसे क्वेश्चन को चैप्टर वाइज क्या करते हो, पूछ सकते हो। तो वो सारे फ़ायदे लेने के लिए सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।